एक क्वेश्चन है यहां पे कि हमारे पास एक डेटा है, डेटा में एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सिटी है, सैलरी है और डिपार्टमेंट है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डेटा को और मॉडिफाई कर देते हैं। हालांकि हमें थोड़ा अलग डेटा लेना चाहिए, बट डेटा को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको एम्प्लॉय आईडी के बजाय इसको ट्रांजैक्शन आईडी कर देते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी जो होगी वो यूनिक होगी। मतलब हमारे पास कुछ सेल्स पर्सन है और ये सैलरी की जगह पे सेल्स अमाउंट है। डिपार्टमेंट रहने देते हैं, सिटी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट बना देते हैं कि क्या आपने सेल करा। डेटा आपके सामने है, सारा मॉडिफिकेशन रिकॉर्डिंग मोड में हुआ है कि कहां क्या है। क्वेश्चन है कि अगर मैं यहां पे किसी का नाम लिखूं तो इसका पूरा डेटा यहां पे आ जाए। अब ब्रजेश करो तो इस डेटा में ब्रजेश की जितनी एंट्री हो यहां पे आ जाए। अगर शिवांश लिखो तो शिवांश की पूरी एंट्री आ जाए। इसको हम लोग डुप्लीकेट वी लुकअप के थ्रू हम करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हम डुप्लीकेट वी लुकअप वाली वीडियो देख लो, नहीं तो अगली क्लास में जब करवाएंगे तो देख लीजिएगा। दोनों ऑप्शन है, कर चुके हो तो अच्छी बात है। बट मैं एक नया चीज आज ट्रिक सिखा रहा हूं कि अगर आप ऑफिस 365 या 2021 यूज कर रहे हो, यानी लेटेस्ट वन यूज कर रहे हो, तो जैसे ये टैब में जाके सॉर्टिंग और फिल्टर होता है ना, तो ये दोनों इसमें फंक्शन भी ले आया है। मतलब आज फंक्शन लिस्ट में ये दो टॉपिक को बढ़ा दो, एक फिल्टर है, एक सॉर्टिंग। अब क्या होता है कि नॉर्मली क्वेश्चन में क्या है कि डायनेमिक तो करोगे नहीं। मतलब आपसे क्वेश्चन किया गया कि ब्रजेश का दो, तो आप यहां से ब्रजेश सेलेक्ट कर लोगे और जो डेटा मिलेगा इसको कॉपी कर लोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ये हुआ आंसर। फिर अगली बार बदलेंगे तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए दिक्कत है कि हम मैनुअल फिल्टर का यूज करते हैं, बेसिक फिल्टर का यूज करते हैं। हमें फिल्टर एज ए फॉर्मूला यूज करना है। किसी को आता है इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? नहीं? देखो है, हाँ करवाया था, अच्छा आपके बैच में करवाया, फिर भी देख लो, दोबारा से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिल्टर एक फंक्शन भी है, और ऐसा नहीं कि आज आया है। जब 365 आया, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, तब से है, ऐसा नहीं है कि नहीं। बट यूज टू में नहीं है आप, या सिलेबस के अंदर एज ए ये टैब का ऑप्शन में यूज करते हैं, एज ए फंक्शन में यूज करते हैं, तो आप सीखो। एरे का मतलब तो एरे हो गया, मतलब पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आ जाता है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब होता है कि किस पे फिल्ट्रेशन लगेगा। तो फिल्ट्रेशन किस पे लगेगा? नेम पे। तो नेम का पूरा डेटा ले लो ऐसे। अगर ये इक्वल टू हो जाए ब्रजेश, तो ब्रजेश डायरेक्ट मत लिखो, ब्रजेश का आप रेफरेंस दे दो। और देखो इफ एम्प्टी, दैट इज ऑप्शनल पार्ट, उसको छोड़ देते हैं, यहीं पे एंटर करते हैं। देखा आपको क्या मिला? अगर आपको चाहिए तो आपको मिल गया कि अगर आप ब्रजेश लिखते हो तो ब्रजेश की कब कब क्या सेल्स है, कैसे सेल्स है, सारा डिटेल मिल गया। अगर हम यहाँ पे विवान करते हैं तो विवान का मिल गया। तो वी लुकअप के हिसाब से देखोगे तब तो ये आसान है, क्योंकि डुप्लीकेट वी लुकअप काफी कॉम्प्लिकेटेड है सेम काम के लिए। लेकिन आपका सोचो कि इस काम को आप वी लुकअप से भी कर सकते हो। अगर प्रोसेस आता है तो दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज अगर फिल्टर आता है तो एक्सीलेंट, दोनों आता है तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसमें हेडिंग नहीं आता है। आपको हेडिंग क्या करना पड़ेगा? कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा हेडिंग। अच्छा, कॉपी अगर पेस्ट करोगे हेडिंग, और अगर कल के डेट में मैंने इस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, इधर की चीजें इधर कर दिया, तो देखो हमारा काम फिर भी हो जा रहा है।
देखा इधर काम हो रहा है कि एज पर जो हेडिंग है ना, इस पर हेडिंग ही आपको सब रिटर्न कर रहा है, तो ये भी एक फायदेमंद है। सिटी पे तो नहीं किया था? अच्छा, सिटी पे नहीं किया, सिटी के जगह पे देखो सैलरी वाला या प्रोडक्ट वाला दे रहा है, मतलब अगर आपने डेटा मॉडिफाई किया तो ये गलत दे रहा है, ये ठीक है। सेल्स अमाउंट के जगह पे इसने सिटी दे दिया, मतलब सब गड़बड़ सरबर हो सकता है अगर हमने डेटा में छेड़छाड़ कर दिया तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे कि ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम हुई है ये प्रॉब्लम ना हो। तब क्या होगा कि जैसा डेटा है, जैसे आंसर है, उसी हिसाब से मैन्युअली इसको भी ठीक करना पड़ेगा। क्या बोला आपने? फिल्टर के साथ कुछ करना पड़ेगा। तो फिल्टर के साथ में एक फंक्शन है जिसको कि आपको यूज करना है, वी स्टैक। क्या यूज करोगे? मतलब जो डेटा फिल्टर होके आए उसके साथ उसकी हेडिंग आए। सोचो, तो हेडिंग वाला एरे सेलेक्ट कर लो, फ्रिज कर दो, कॉमा, देखो एरे 1 मतलब एक पहला डेटा, वी स्टैक देता है मल्टीपल एरे का ऑप्शन। तो एक एरे तो हमारा फिल्टर जो पूरे पीछे लगाया था फॉर्मूला वो, और एक फंक्शन हो गया वी स्टैक जो हमारे लिए हेडिंग लाएगा। क्योंकि ये जो यहां खुला है तो बंद भी तो होगा, एंटर। अब आते हैं कि वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, कि अगर मैं इसको चेंज करता हूं, हुआ तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फुल डायनेमिक की डेटा चेंज करना है, डेटा चेंज करो, हेडिंग चेंज करना है, हेडिंग चेंज करो, डेटा में नया डालोगे वो चेंज करो, एवरीथिंग इज देयर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर, और ये फिल्टर एज ए फंक्शन है, और फिल्टर के साथ आपने वे स्टैक का यूज किया है, एंड दिस इज फॉर हेडिंग। आप इसमें हेडिंग को इंक्लूड करते हो। बात समझ में आई? हेडिंग को आप इंक्लूड करते हो। तो ये छोटा सा टॉपिक है बट बड़ी मजेदार है, इसका यूज करना होगा। अगर ये डाटा है, ठीक है, उसमें कॉलम हेडर कॉपी करके मैंने वहां रखते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक है, और उस कॉलम हेडर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो बेस टैग हमने लिया, तो बेस टैग का रेफरेंस वहां से लेके और फिर डाटा जो R&D दिमाग में आ रहा हो करके देखो। ये तो मैंने एक ट्रिक बताया। अब आपके, अब डेलीट कैसे बोल सकता हूँ? ये IT है, कोई हिस्ट्री थोड़ी है कि सर अकबर हो सकता है कि बीरबल को नहीं मारा हो, बीरबल हो सकता है कि नहीं। वो हिस्ट्री में कुछ भी हाइपोथेटिकल चलता है, ये IT है। इसमें करके देखो जो मन में आता है, और कभी IT में ना नहीं कहा जा सकता कि जो आप बोल रहे हो नहीं हो सकता, लेकिन करके देखो। अगर हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं हो सकता तो 23 घंटे हैं आपके पास, R&D करिए, हो जाए तो कल आप डिस्कस करिए मेरे साथ कि देखो सर ये चीज में मैं ऐसा सोचा और ऐसा भी हो सकता है, तो हमें एक नया रिसर्च मिलेगा आपके थ्रू। ऑल डन? सर वी स्टैक थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वी स्टैक में जो फर्स्ट आप एरे लेते हो, ये किस, ये हेडिंग इंक्लूड करने के लिए। फिल्टर तो फिल्टर है, बट चूंकि बिना हेडिंग का हमारा डेटा फिल्टर होके आ रहा है, तो वी स्टैक ऐसे चलता है कि हमें जो हेडिंग है वो पहले विद हेडिंग चाहिए। हाँ, पहले डालना, जिसका चाहिए वो बाद, वो उसके बाद चाहिए। तो लॉजिकल में भी हो सकता है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। वही तो मैंने बोला उनको कि लगाओ, जो जहां लग रहा है कि आपकी लॉजिक बन रही है उस जगह पे आप इस चीज को आप करके देखो। मे बी इसको मैच की जगह पे यूज करें। हाँ, और भी जो जो लॉजिक आ रहा है ना वो सब लॉजिक लगाओ। ऐसे नहीं कि खाली मे बी सर इसको एक्स लुकअप कर ले, मे बी सर वो कर ले, मे बी नहीं। दिस इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन IT और प्रैक्टिकल थिंग। सो जो भी लॉजिक आता है, कोई जरूरी नहीं कि जो लॉजिक आपको आता है वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए या सचिन के दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। आपको जो आता है करके देखो, और आप बता सकते हो सर सेम चीज को मैंने एक और तरीके से किया। तो ये सबके लिए भी यूजफुल रहेगा। और ये आप पर्सनल मत भेजो, आप ग्रुप में बोल दो कि सर देखो ये वाली चीज को हमने एक और तरीके से किया है। सो वहां पे क्या होगा कि आपकी भी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी और लगेगा भी कि हाँ कोई है बंदा
जो और R&D करता है और रिसर्च कर रहा है। समझ में आया सबको? तो ये आपको फिल्टर ऐड कर लेना है अपने सिलेबस के अंदर। और एक होता है सॉर्टिंग, यानी दो फंक्शन आप पढ़ रहे हो, एक पढ़ लिए हो फिल्टर। अब नाम मैं चेंज कर देता हूं डेटा का, एक का नाम फिल्टर रखा और दूसरे का नाम सॉर्टिंग रखते हैं। सॉर्टिंग क्या कहता है? सॉर्टिंग कहता है कि आप डेटा को सेलेक्ट करते हो और एज पर रिक्वायरमेंट आप सॉर्ट कर देते हो डेटा को। तो देखिए, सॉर्टिंग एक फॉर्मूला की तरह या फंक्शन की तरह भी आप यूज कर सकते हो। सपोज इसी को हमें यहां पे अलग अलग पैरामीटर पे देखना है सॉर्टिंग। सो सबसे पहले इक्वल टू सॉर्ट करेंगे, एरे पूरा डेटा दे देंगे। और देखो उसके बाद का पार्ट जो है ये ऑप्शनल है सारा, तो मैंने बंद कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट क्या किया, इसको जो पहला कॉलम मिला, पहले कॉलम के हिसाब से इसने सॉर्ट कर दिया डेटा को। इसमें हेडिंग क्या किया, अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। अब चैलेंज ये है कि जब आप सॉर्ट करो तो हेडिंग को छोड़ के करो। ठीक है, पहला चैलेंज क्या हो गया कि हेडिंग के साथ आ रहा है, तो थोड़ा हम हेडिंग के लिए जगह छोड़ देते हैं, इक्वल टू सॉर्ट लिखते हैं और इसके हिसाब से चलते हैं। और यहां पे करने का क्या फायदा मिला कि सब कुछ वो मिला जो ऑटोमेटिकली पहला कॉलम में मिला, बट मैं तो सेल्स अमाउंट के हिसाब से चाहता हूं। तो देखिए, पहले एरे खत्म होने के बाद आता है सॉर्ट इंडेक्स, उसके बाद आता है आपको सॉर्ट ऑर्डर, उसके बाद कॉलम। तो देखो यहां पे जो है ना, सॉर्ट इंडेक्स का मतलब होता है कि किस पे, जो कि ऑप्शनल था। अगर आपने बोला 3 का मतलब आप तीसरे कॉलम के बेस पे चाहते हो, एंटर करेंगे तो देखिए नाम वैसे ही है, लेकिन ये डेटा आपको सॉर्टेड मिला कि नहीं मिला, बढ़ रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में जा रहा है। अब सवाल उठता है कि नहीं सर, मेरे को तो चाहिए हाईएस्ट टू लोएस्ट। तब देखिए यहां पे आता है थर्ड ऑप्शन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। सो ये डिसेंडिंग वाला चलेगा, -1 करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट। बाय डिफॉल्ट जो होता है लोएस्ट टू हाईएस्ट होता है। अगर आप यहां पे माइनस करते हो 1 ये, तो आपको लोएस्ट 1 कर दोगे। तो अगर ये चीज को तो लिखने की भी जरूरत नहीं, मतलब इसको छोड़ दो या, लेकिन अगर हमें हाईएस्ट चाहिए तो लिखना ही पड़ेगा और वो माइनस में। समझ में आया? अब सवाल उठता है कि सर हमने डेटा को तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया, सेम इसकी हेडिंग लाना है। सो ये तो एक एरे की तरह काम कर रहा है, तो क्या हम यहां पे भी लगा दे वी स्टैक का कॉन्सेप्ट? तो लगा देते हैं। वी स्टैक को बोला कि तुम ऐसा करो, एक हेडिंग मेरे को दे दो इस डेटा के साथ, और कॉमा जो जैसे चलता है वो चलने दो, और जो वी स्टैक शुरू हुआ है वो क्लोज कर दो। अब क्या हुआ कि कुछ भी आपका इधर उधर होता है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, इसको और डायनेमिक करना है तो ये वाला पोजीशन क्या है, ये 3 पोजीशन क्या है, इसकी कॉलम नंबर है। अगर इसकी तीसरी जो पोजीशन है वो क्या है, कॉलम नंबर है, तो मैं किसी सेल का रेफरेंस ले लेता हूं और इसी चीज को बस कनेक्ट कर देता हूं कि तुम ऐसा करो, तुम इसके हिसाब से चलो। बात समझ में आया? तो अगर आप 1 करते हो तो नेम के हिसाब से हो गया, 2 करते हो तो आपका आईडी के हिसाब से हो गया, 3 करोगे तो सेल्स के हिसाब से हो गया, 4 करोगे तो सिटी के हिसाब से हो गया। सर मेरे को ऐसे नहीं चाहिए और कम, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, जो मैं यहां लिखूं ना उसके हिसाब से। अभी किसी ने पूछा था कि सर मैच का कहीं और यूज होगा ऑनलाइन में से, मानव ने पूछा था।
अब आपको क्या बोला था मैंने कि सिटी का कॉलम नंबर तो हम पता कर ही सकते हैं, किस हेल्प से, मैथ से। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, सिटी। कहां ढूंढेगा, हेडिंग में ढूंढेगा। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। इक्वल्स टू मैच, मैच में लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा लुकअप एरे हमारा ये है, फ्रीज कर दो, कॉमा 0 एंटर। अब देखिए सर मेरे को नेम से चाहिए, ठीक है जी। सर मेरे को प्रोडक्ट से चाहिए, ये लो जी। सर सेल्स अमाउंट से चाहिए, ध्यान रहे स्पेस वगैरह का ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव तो नहीं होता लेकिन स्पेस वगैरह, ये सेल्स अमाउंट के हिसाब से हो गया। अब गलती से सेल्स और 2 स्पेस देके अमाउंट डाले हुए या स्पेल गलत करोगे कुछ नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे इस केस में बिल्कुल आपको एग्जैक्ट ही किस बेसिस पे लगाना। अब देखो सॉर्टिंग भी कितना डायनेमिक, अब ये तो सिलेबस में था ही नहीं, मतलब लिस्ट में था ही नहीं, तो ऐसा तो बहुत सारी चीजें हैं। हमने वी लुकअप मैक्स पढ़ाया जो कि लिस्ट में नहीं था, वी लुकअप लार्ज विथ चूज पढ़ाया जो सिलेबस के बाहर का। तो सिलेबस के बाहर कैसे है, वी लुकअप है ना, चूज है ना। आपको कॉम्बिनेशन करने नहीं आता है तो आप क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे, और कॉम्बिनेशन करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों को हल्के में मत लेना, ये गजब का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। आप यहां से कंट्रोल करो या यहां से, अगर यहां डायरेक्ट टाइप कर देगा तो फॉर्मूले खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल सिनेरियो के हिसाब से आप जोड़ते चले गए और आपके पास आंसर निकलता जाएगा। तो रियल टाइम डेटा पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें से वो निकालना। अब और लॉजिक लगाओगे तो और लॉजिक लग सकता है कि सर सॉर्ट जब करो, अब किसी ने बोला कि सॉर्ट जब करो सर हमें 5 ही डेटा चाहिए। ये तो मतलब सेल्स अमाउंट के हिसाब से मेरे को 5 ही डेटा चाहिए टॉप 5 का। कहां, ये तो पूरा डेटा है। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं कि सेल्स अमाउंट के हिसाब से हो गया, बट सेल्स अमाउंट के हिसाब से जो डेटा फिल्टर होके आए वो सिर्फ टॉप 5 डेटा है। अब सोचो ना कि इसको डैशबोर्ड से कनेक्ट कर दोगे कि सेल्स अमाउंट लिखा, टॉप 5 सेल्स का डिटेल्स आ जाए, कॉस्ट लिखा, टॉप कॉस्ट वाला प्रोडक्ट का लिस्ट पूरा आ जाए, 5 या 10 जितना आप सेट करोगे। अगर मैंने बोल दिया प्रॉफिट तो 5 प्रॉफिटेबल आइटम का, टॉप का या 10 का 15 का। सोचो इस पे लॉजिक क्या बनेगा। अब ये दोनों लॉजिक है तो तीसरा लॉजिक भी आ जाएगा। अब जब आप सॉर्ट और फिल्टर दोनों करोगे, क्या अब इसको होमवर्क रख लो। अब सोचना है तो अच्छा चीज सोचो ना, क्या फालतू चीज सोचना है, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल चीज है कि सर इतना तो पता चल गया कि सर फिल्टर ऐसे होता है, सॉर्ट ऐसे होता है, और फॉर्मूले से होता है तो डायनेमिक होता है। तो एक क्वेश्चन ये सोचो कि जो ये डेटा आपको हमने दिया है सॉर्ट करके, बट इसमें से एक फिल्टर लगा दो कि इसमें से 5 ही डेटा या 10 ही डेटा मेरे को दिखे, बाकी ना दिखे। फिल्टर का तो मतलब यही होता है ना। तो मैन्युअली तो हम कर सकते हैं ये चीज को, मैन्युअली तो कर सकते हैं ना कि सेल्स अमाउंट के बेस पे टॉप 10 वैल्यूज हमें फिल्टर करने हैं। तो टॉप 10 कॉन्सेप्ट दिखाया था आपको, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 इन फिल्टर, वो तो मैनुअल हो गया। बट ये डायनेमिक कि जैसे बदलूं, अभी तो संजोग से देखो, अगर कॉलम 1 पे करोगे, नेम पे करोगे, तो नेम का तो यही मतलब हो गया ना कि अल्फाबेटिकली ये डेटा 5 उठा लेगा। तो ये लॉजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अमाउंट हो गया, कॉस्ट हो गया, सेल्स हो गया, सैलरी हो गया, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू, वहां पे तो बहुत अच्छा लॉजिक बन सकता है। तो ऐसा सोचिए, ये R&D करिए, आपके लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन रिकॉर्डिंग मोड में बताया, अब इसको आप ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा बना के भेजो। टाइम है तो R&D करो, नहीं है तो फिर तो हमें ही। तो बहुत बड़ा सिलेबस